ना नहीं ऐसे। दो खूबसूरत लाइन है, इससे बढ़िया लाइन है जंगल के बारे में आपको कहीं नहीं मिलेंगी कि जंगल के क्या है उपकार। जंगल के क्या है उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और क्लाइमेट, बयार का मतलब क्लाइमेट। जंगल के क्या है उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार यह सब जीवन के आधार। कि ऐ मौजे बना दे उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, जो लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। पहाड़ जो है अभी वो बहुत पलायन की ऐसी विभीषिका झेल रहा है, क्योंकि पहाड़ जो कभी समृद्ध पहाड़ थे, जिसके बारे में श्री राम वाजपेयी जी ने कहा था कि विश्व का सबसे रमणीक स्थान है, ये शायदेवी एक गांव है। इसका उदाहरण देकर बताना चाहूंगा आपको। शायदेवी में सेव हुआ करते थे, रेड डेलिशस, गोल्डन डेलिशस। उसी शायदेवी में आलू हुआ करता था। उस आलू और उस सेव से उस पूरे गांव की आजीविका चलती थी। कोई पलायन नहीं था, सब लोग यही करते। ट्रकों के हिसाब से आलू, ट्रकों के हिसाब से सेव जाया करता था। आज आप यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको जाने वफा। नाइट्रोजन है कि कितना सभी को मेरा नमस्कार। आज शीतलाखेत स्काउट, प्रादेशिक स्काउट एंड गाइड उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में जैव विविधता संरक्षण के उपलक्ष्य में पर्यावरण एवं वन संरक्षण पर एक कैंप फायर किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्कूल के बच्चे, टीचर्स और उत्तर प्रदेश के जो चीफ गेस्ट हैं उनके, तो वो भी पहुंचे हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में शीतलाखेत के जंगल के दोस्त जो हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया, जिसमें कि मुख्यतः गजेंद्र पाठक जी, राजेश मिश्रा जी जो प्रादेशिक आयुक्त स्काउट हैं, गणेश पाठक जी, नरेंद्र बिश जी, और पुष्कर नेगी जी आदि आदि लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। और आगे आप पूरा हाल देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन स्काउट एंड। दोस्तों, जैसे आपने मेरे चैनल को आज तक प्यार दिया है, वैसे ही आगे भी देते रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। उमाशुतम शोक विनाशिकारिकम, हाथ जोड़िए। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ना कहूँ से दोस्ती,
ना कहू से बैर कबीरा, ना कहू से बैर। मैं पूरब दिशा से आया हूँ, हरियाली का संदेशा लाया हूँ। राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे और मोती मानुष चूर कबीरा, मोती मानुष चूर। मैं दक्षिण दिशा से आया हूँ, जल संरक्षण का संदेश लाया हूँ। इतना दीजिए जिसमें हो वरदान, जिस खुद भी न भूखा रह सकूं, साधु न भूखा जा। शिवाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। मैं उत्तर दिशा की दूत हूँ और स्वच्छता का संदेश लाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ समस्त मंचासीन अतिथियों से कृपया शिवराग्नि के पास आकर शिवराग्नि प्रज्वलित करने की कृपा करें। कहेंगे हिप हिप, आप सब कहेंगे हुर्रे। हिप 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 हिप, एक साथ ताली बजा। रोशनी आओ आओ आगे के पास, आगे हुई है रोशनी आओ आओ आगे के पास। आगे से रोशन अपनी बस्ती, आगे से रोशन अपनी बस्ती। सब काम हमारे खत्म हुए, सब काम हमारे मिलकर भाग्य जगाओ आओ आओ आगे के पास। आगे हुई है रोशन आओ आओ आगे के पास, आओ आगे के पास, आओ आगे के पास। लखनऊ मंडल से हूँ। हम आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक लेके आए हैं। अरे आज तो मुझे बहुत गर्मी लगी है, मैं कहाँ जाऊँ? अरे वाह, इतने हरे भरे पेड़, चलो इन्हीं पेड़ के नीचे आराम कर ले। अरे भगवान, इतनी गर्मी हो रही है, अब मैं क्या करूं? अब मैं बहुत थक भी गया हूं। हाँ, इतने हरे भरे पेड़, मैं इनके नीचे आराम कर लेता हूं। अरे भगवान, मुझे तो आज तो मेरे बाल खुल गए। आज मैं इन पेड़ों को काट के बहुत पैसे कमा लूंगा। ए भगवान, तूने मेरे ऊपर क्या दया की है? वाह, धन्यवाद। जी जी जी। अरे आज फिर गर्मी, चलो इन्हीं पेड़ के नीचे आराम करती हूँ। अरे ये पेड़ कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो चक्कर भी आ रहा। तो मैं बहुत ज्यादा थक, मैं इन्हीं पेड़ों के नीचे आराम कर लेता हूँ जाके। पेड़ किसने काट गया? मेरा क्या होगा? मैं भी मर जाऊंगा। अरे भगवान, आज तो मुझे फिर भूख लगी, मैं क्या करूँ? अरे हाँ, उसी पेड़ के नीचे आके फल तोड़ लिया था। उस वक्त कौन हंसेगा? काले धुएं का जहरीला सांप तेरी सांसों को डसेगा। इंग्लिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका और जापान, कान खोल के सुन ले हर एक इंसान। यदि जीना चाहते हो तुम सब, तो पृथ्वी को भी जीने दो। जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो। रेलगाड़ी चलाए, एरोप्लेन उड़ाए, आइटम बम गिराए, बम। पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, सागर से सीखो जी भरकर लहराना। प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, इसे बसाता है अपनों को अपनाना। पैरों से धंधे निकालकर अपनी सीमाओं को बढ़ाकर आज हम इन वादियों पर पहुंचे। कदम भले ही छोटे हों, लेकिन हमारे हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। ये पहाड़, पर्वत, नीला आसमान, इन सबके आंचल में रहने दो। छोड़ो ये जन्नत वन्नत की बातें, मुझे बस पर्वतों में रहने दो। पर्वत
शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कर दर लहराकर मन में तुम गहराई लो। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तर तरन, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। धरती कहती ठहर न छोड़ो जितना ही हो सर पर भार, न कहता है फैलो इतना ढक दो तुम सारा संसार। आज हम विश्व का नाटक के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना जरूरी है और पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन असंभव है। इसलिए पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। से राधा बल्लभ इंटर कॉलेज के प्रतिभागी अपने कार्यक्रम के साथ तैयार रहेंगे। लखीमपुर के प्रतिभागी अपने कार्यक्रम के साथ। किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। बात है आज की जान। बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम, बोलो जय प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, राज का आ गया कोई गीत सनातन धर्म की घर घर भगवा लहराया। जागा है जग का बाग श्री पूजा है विजय का, राग की लोकी सबको की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति हमारे प्रतिभागियों द्वारा, बहुत ही खूबसूरत। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। इसके साथ हम लोग अपना कार्यक्रम खत्म करते हैं, पर अभी रुकिएगा, हम लोग इतनी जल्दी नहीं खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास एक स्लोगन है, और स्लोगन है मोबाइल को हटाएंगे सही रास्ते पे आएंगे, मोबाइल को हटाएंगे सही रास्ते पे आएंगे। The clap goes. सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मरेगा। भाग भाग बच सके तो बच ले आज, ये सलसला है पूरे जोर पर चला है, जिसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सदा खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित आज मौत का साथ मिला तो मरेगा।
पर्यावरण संरक्षण या जल जंगल बचाने की। मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से अपनी बात को रखना चाहूँगा सर, मुझे थोड़ा सा समय देंगे आप। ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ये अबोध हैं, इनको भी मालूम नहीं है कि हमारे चारों ओर क्या क्या घट रहा है, क्या क्या नहीं घट रहा है। लेकिन जितने भी लोग कुर्सी में बैठे हैं वो शायद थोड़ा सा भी महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें कुछ हो नहीं रही जो पहले हमारे बचपन में हुआ करती थी। मैं उसको जोड़ूंगा शीतलाखेत से ही। कुमाऊं का इतिहास एक किताब है, पुस्तक है, बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी। उस पुस्तक में एक चैप्टर शीतलाखेत को भी संबोधित है। उसमें एक कोट दिया गया है कि मुझे शीतलाखेत के बराबर सुंदर रमणीक स्थान पूरे विश्व में कहीं नहीं मिला। और ये कोट किसी और का नहीं है, श्री राम वाजपेयी जी का। वो जब उन्होंने कोट दिया था वो सन था लगभग 40-50 का, और आज हम 70 साल बाद इस शीतलाखेत में रह रहे हैं। उस 70 साल में क्या क्या पर्यावरणीय परिवर्तन आए हैं मैं उनको आपको बताना चाहूँगा। और मैं इस बात को दूसरे तरीके से भी कहना चाहूँगा कि पूरा विश्व इस वक्त जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की जिस समस्या से जूझ रहा है, आप में से कितने बच्चे जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं? क्लाइमेट चेंज, वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज क्लाइमेट चेंज या व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? सर, ये बड़ी समस्या है हमारे पूरे विश्व की। हम लोग बातें बहुत करते हैं, अभी बच्चे बड़े बड़े नारे गए थे कि उनको रटाए गए जो हम लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछें किसी से कि ये समस्या क्या है जो आज हमारी पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुई है। दिल्ली में कल 124 साल का रिकॉर्ड टूटा है एक दिन में, इतनी जबरदस्त बारिश हुई है। अभी उसकी तपिश को, उसकी पीड़ा को, उसकी जो समस्या का जो गहराई है उसको अभी आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऐसी जगह पर जहाँ पर भी नदी में पानी दिख रहा है, जहाँ अभी खेत में गेहूँ दिख रहा है, जहाँ पेड़ों में आम दिख रहा है। लेकिन शीतलाखेत की मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा सर। ये शीतलाखेत जब श्री राम वाजपेयी जी यहाँ आए थे तो ये जो बगल में आपका गधेरा बहता है, एड़ी गधेरा, उस वक्त यहाँ लाइट नहीं हुआ करती। लाइट तो अभी आई है, 80 के दशक में आई है, तो सोचिए उस वक्त अनाज कहाँ पीसा जाता होगा। इसी गधेरे में 8 या 10 पंचक्कियाँ थी, वाटर मिल्स, वो साल भर चलती थी। और उसी चक्की का, उसी पंचक्की का पिसा आटा हम सब लोग, आप लोग खाया करते थे, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज। आज लाइट आ गई है। हिंदुस्तान की परिकल्पना की गई थी, ये गधेरा इतना बहता था, इतना बहता था कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि 70 साल में गधेरा सूख जाए। लेकिन सूख गया, ये डेड हो गया, मर गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में गंगा यमुना जो पूरे उत्तर प्रदेश को पानी पिला रही है, उनके सर में भी खतरा मच रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा दानव है कि पूरी मानव सभ्यता को निगलने के लिए तैयार है। अभी नए बच्चों को तो उसका एहसास भी नहीं कि हमने क्या बचपन, क्या था हमारा वातावरण, क्या आज रह गया है। हमारी जो थाली है, उस थाली में जो शुद्धता थी, जो गुणवत्ता थी, वो अतीत की बात होगी। अब हम केमिकल मिला हुआ खाना खा रहे हैं, बीमारियों की जड़ खा रहे हैं, हवा हमारी कितनी प्रदूषित हो गई है, सबको दिख रहा है। टेम्परेचर की गर्मी हो गई है, लखनऊ में 52 डिग्री है या दिल्ली में 50 डिग्री हो गया है। पहाड़ जाते हैं और पहाड़ भी गर्म हो रहे हैं। और ये गर्मी जिस दिन गंगोत्री, यमुनोत्री तक पहुंच गई, तो माफ़ी चाहता हूँ इस बात को कहने के लिए, वो जो गंगा निकल रही है गोमुख से, वो यमुना निकल रही है जो यमुनोत्री से, वहाँ भी पानी नहीं बचेगा। उसके इम्पैक्ट्स पूरी बंगाल तक जाएंगे। मैं सोच रहा था कि आज थीम हमारी उसी पर फोकस्ड होगी ताकि बच्चों से उस तरह की बात हो पाए। और आज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है कि मैं अपनी बात को कह पाऊँ, अपनी इस पीड़ा से आपको आत्मसात करा पाऊँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक लाइन है, कह भी चाहिए, आपको सेब के पेड़ में सेब नहीं मिलेगा। कहाँ गया वो सेब, कहाँ गया वो आलू? वो आलू और सेब क्लाइमेटिक चेंज की वजह से खत्म हो गया है। अभी आपके गेहूं और धान तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारे सेब और हमारे पुलम, हमारे नाशपाती को निगल चुका है। अब कैसे निकला है इसको समझने की आवश्यकता है। बच्चों, आपको भी थोड़ा सा गूगल पर आप लोग बहुत सारी और चीजें भी सर्च करते होंगे, क्योंकि जो समस्या दरपेश है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की, मैं 48 के पेटे में हूँ, ये कुर्सी में बैठे लोग कोई 40, कोई 45, कोई 50 के पेटे में होगा। 20-25 साल बाद कहानी खत्म। 20-25 साल बाद आप लोग इस पोजीशन में हो। अभी तो सर अल्मोड़े से पानी खरीद के मंगा ले रहे हैं स्काउट संस्थान चलाने के लिए। जिस तरह से पानी नीचे जा रहा है, 20-25 साल बाद आप लोग कहाँ से मंगाओगे पानी, कहाँ से आएंगी बाकी चीजें, उस पर भी सोचिएगा। मैं थोड़ा सा मामले को सीरियस न करते मैं चीज पॉइंट पे जाऊंगा। वो सेव कहाँ गया? क्योंकि सेव को कहते हैं चिलिंग टेम्परेचर, 0 to 5 डिग्री।
और 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर तब आएगा जब जाड़ों में बर्फ और बारिश होगी। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हमारी जाड़ों की बारिश और बर्फ अब इतिहास की बात हो गई है। अब जाड़ों में बर्फ होती है ना बारिश गिरती है, उसका फर्क सीधे सीधे चिलिंग टेम्परेचर पड़ा, चिलिंग टेम्परेचर गायब तो सेब भी गायब। हमारे पहाड़ में अब गेहूं जाड़ों में नहीं बोई जाती है। शीतकालीन फसल होती थी, गेहूं की होती थी, सरसों की होती थी, मटर की होती थी, मसूर की होती थी। लोगों ने बोना छोड़ दिया है क्योंकि जाड़ों की बारिश चली गई है। अभी कुछ समय पहले आपने गुलमर्ग का एक फोटो इंटरनेट पर अगर आपने देखा होगा, गुलमर्ग का एक स्पॉट दिखाया गया था जहां पर 28 फुट ऊंची बर्फ होती थी और उस गुलमर्ग में जनवरी के महीने तक बर्फ नहीं गिरी थी। जहां पर 28 फुट बर्फ हुआ करती थी वहां पर बर्फ नहीं थी। पूरे एशिया का वाटर टावर हिमालय, अगर इसमें बर्फ नहीं गिरेगी तो मेरा प्रश्न आप सब लोगों से जो कुर्सी पर बैठे हैं कि गंगा यमुना को पानी कौन दे? बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं कि पौधे लगाओ हर साल। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि पौधे लगाएं हर साल। कितने लोग पौधे लगाने के बाद उनको अगले साल या अगले दिन देखने जाते हैं? पौधा लगाया, सोशल मीडिया पर डाला, भूल गए। और सब लोग मानते हैं कि पौधा लगाया पेड़ बन गया। ये कल्पना कर ली जाती है, ऐसा कहीं नहीं होता है। पौधा लगाना एक बच्चे की परवरिश जैसा है। 2 साल के बच्चे को आप नर्सरी से घर से उठा के जंगल में छोड़ के आइए, ऐसे ही आप क्या अगले दिन बच्चा मिलेगा आपको? ऐसा ही हम पौधे के साथ भी करते हैं। नर्सरी से हम पौधा उखाड़ के जंगल में लगा के कहीं पे लगा के भूल जाते हैं। क्या वो पौधारोपण सफल होगा? और यही कहानी पूरे विश्व की है, केवल हमारे उत्तराखंड की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, सब जगह की ये कहानी है। हम कागजों में ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। और उसके उलट बरक्स इस परिवेश को देखिए आप, आपके पीछे पूरे जंगल पूरा झुलस चुका, आग लग चुकी है। जिस जंगल की आग के बारे में नरेंद्र जी ने आपको बताया कि हम लोग इस जंगल को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के प्रयासों से कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग आत्मसंतुष्टि ले सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब मास जगेगा, जब मास मूवमेंट होगा। और मास मूवमेंट तब जगेगा जब पीड़ा उसके घर तक पहुंचेगी। तो जिस तरह से सेब गायब हो गया, उस तरह का खतरा पूरी पृथ्वी में मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे रखी है कि अगर इसी तरह से हम लोग जंगल काटते रहे, जंगल जलाते रहे, उसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग का है, जो दिन रात डीजल पेट्रोल हम जला के उड़ा रहे हैं आसमान में, वो क्या कर रहा है? वो पूरे पृथ्वी के चारों ओर कंबल उड़ा रहा है और पृथ्वी को हर साल गर्म करते जा रहा है। जितनी गाड़ियां चलेंगी, जितने जंगल कटेंगे, जितने प्रदूषण फैलेगा, उतनी पृथ्वी गर्म होगी। और एक समय ऐसा आएगा जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कुछ सालों बाद 2050 तक, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ के 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, जब उत्पादन आधा हो जाएगा। होगी बाढ़ या होगा सूखा। आपका शरद भूल जाइए, आप स्प्रिंग भूल जाइए, बाकी भूल जाइए, 2 ही ऋतुएं होंगी, या बाढ़ या सूखा। और अगर आप लोग थोड़ा सा संवेदनशील होकर सोचिए तो पिछले 6 महीने सूखे के ही दौर थे। पिछले 6 महीने में बारिश हुई और अब जो मौसम आ रहा है, दिल्ली में जो हुआ है, पिछले 124 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 124 साल में इतनी बारिश एक दिन में नहीं हुई थी, वो बाढ़ है। क्या बाढ़ और सूखे में जीवन संभव है? ये प्रगति संभव है? या हम और आप तो घर के अंदर कुछ समय के लिए चले जाएंगे, वो जो गेहूं का खेत है, वो धान की बाली है, वो भी घर के अंदर आ सकती है। और एक बार हमारा बफर स्टॉक खत्म हो गया गेहूं धान का, जिसके बल पर हम लोग अपने को सिक्योर महसूस कर रहे हैं, तो ये सारा विकास का गुबार जो कह रहा है कि 1 लाख तक सेंसेक्स जाएगा और हमारी जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, वो सब धराशायी के नीचे आ जाना है। कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि जो न्यू नॉर्मल है वो हमारे एबनॉर्मल है। तो हम लोग शिमला के क्षेत्र में पिछले 2003-4 से, जिसके बारे में नरेंद्र जी ने बताया, पूरी हमारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, तो जंगल बचाओ जीवन बचाओ अभियान चला रही है। क्योंकि जंगल ही वो चीज है जो इस कार्बन को वापस ला सकते हैं, पृथ्वी को ठंडा कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस अभियान को नाम दिया है जंगल बचाओ जीवन बचाओ। जंगल के बाद पृथ्वी पर अगर मानव सभ्यता ने रहना है तो जंगल बचने, और जंगल तब बचने हमारा उनके प्रति दृष्टिकोण जो होगा वो व्यावसायिक नहीं होगा। हमको ये लगेगा कि जंगल रहेंगे तब हम रहेंगे, तभी जंगल बच पाएंगे। तो जंगल के दोस्त ग्रुप में जैसे गणेश पाठक जी हम सब लोग हैं, मैं भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश के इस संस्थान को भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप भी जंगल का दोस्त बनिए। और जब भी आपकी एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं सर, हम लोग बहुत सारे हमारे पास विचार कि किस तरह से ये संस्थान, आपके पास मैन पावर है, आपके पास संपर्क है, बहुत रिसोर्सेज है, किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। कभी बैठ के हम लोग बात करेंगे। तो सर हम चाहेंगे कि चूंकि आप स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ का अच्छा बुरा, भारत स्काउट गाइड का अच्छा बुरा है, तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये स्थिति रहे कि आपको